परम स्नेही मित्रों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के आपके अपने YouTube चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गत 6 अक्टूबर को मारुति सत्संग मंडल पुणे के संरक्षक डॉक्टर राधानंदन सिंह के सौजन्य से मुझे एक वेबिनार में सत्संग में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसी की तस्वीरों के साथ उस अवसर पर डॉक्टर राधा बाबू द्वारा दिए गए वक्तव्य की क्लिपिंग के साथ उस अवसर पर सुनाई गई मेरी कविता का ऑडियो यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तस्वीरों के गलियारों से गुजरते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। आप तस्वीर में अभी देख रहे हैं मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में गूगल मीट से आयोजित वेबिनार की एक तस्वीर और उसी समय की ली गई एक दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर राधा बाबू हाथ जोड़े हुए हैं। सत्संग की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से हुआ था। उसी पाठ में हनुमान जी की वंदना में हाथ जोड़े हुए राधा बाबू दिख रहे हैं। और राधा बाबू की एक और तस्वीर है हनुमान जी की भक्ति में लीन। डॉक्टर राधा बाबू ने अपने शास्त्रीय वक्तव्य में जीविका और जीवन विषय पर अपनी अद्भुत वक्तृत्व शैली से हृदय स्पर्शी एवं प्रेरक विचारों को प्रस्तुत कर अभिभूत कर दिया। अपने विचार प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर राधा बाबू की एक तस्वीर है। आगे आप उनका विचार प्रस्तुत के हुए ऑडियो की क्लिपिंग्स देखेंगे, सुनेंगे। अभी इस तस्वीर में मेरे आराध्य देव भगवान शंकर की तस्वीर है, जिस पर मैंने दोहे सुनाए थे मेरी आवाज़ में, वो भी सुनेंगे। और डॉक्टर विजय कर्ण ने स्वस्थ रहने के लिए सुझाव और टिप्स दिए थे, ऑडियो में उनकी आवाज़ भी सुनेंगे। मैंने गुरु की वंदना और भगवान शिव पर लिखे अपने दोहे प्रस्तुत किए। अगली तस्वीर में स्लाइड में आप ऑडियो सुनेंगे और उस तस्वीर में डॉक्टर राधा बाबू के वक्तव्य की क्लिपिंग और मेरे द्वारा सुनाए गए दोहे भी सुनेंगे। क्या कहानियां हैं। अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें भ्रांति ये है कि हमारी जीविका ही हमारा जीवन है, ये बहुत भ्रांति है। अगर जीवन सात्विक, नैतिक और आध्यात्मिक हो तो जीविका कोई भी काम करें आप। मैं कह रहा था ना, हनुमान जी हमेशा राम नाम जपते हैं तो राम काम करते हैं। अगर आपका जीवन राम की मर्यादा, राम की नैतिकता, राम की सात्विकता या कोई जिनको आप इष्ट मानते हैं उनके आधार पर आपने जीवन का निर्माण किया है, तो आप ऑफिस में काम करिए, आप व्यापार कीजिए, आप कल कोई अधिकारी या कर्मचारी बनिए, आपके सारे काम राम काम हो जाएंगे। हनुमान जी की जीविका है राम काज, हनुमान जी का जीवन है राम नाम। तो इस पर आधारित जो जीवन है, आज हमारा जीवन दुखी इसीलिए है कि हमने अपने जीवन का आधार अपनी जीविका को बना लिया और इससे हमारा जीवन दुखी हो गया। हम दुखी हैं। एक बार हमारे बड़े माननीय थे, अब तो नहीं रहे, डॉक्टर गिरिजा शंकर प्रसाद गया के, वो हमको सब जगह ले जाते। ये चित्रगुप्त की सभा थी, उसी में हमके महाराज हमको इसमें क्यों ले जाते हैं, जातीय सभा का ना चलिए। तो मैंने कहा भाई आप लोगों को प्रणाम, लेकिन मैं तो 2 ही चित्रगुप्त को जानता हूँ, उनके वंशज को। काकिन को मैंने कहा ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक लाल बहादुर शास्त्री। और उनकी कहानी जब मैंने सुनाई और भी, तो डॉक्टर गिरिजा शंकर प्रसाद ने कहा कि असल में आप ही चित्रगुप्त की वंशज। मित्रों, ये बात तो और है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समय हो रहा है, हमारे पास कवि जी भी कविता भी सुनाएंगे और कुछ करण साहब भी बोलेंगे। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि गया के महान साहित्यकार और वहां के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भागलपुर गया मगध विश्वविद्यालय के हमारे वरेण्य पूजनीय डॉक्टर बंशीधर लाल जी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उनको सादर नमन निवेदित कर रहा हूं। आज तो नहीं, दूसरे दिन सब सर उपस्थित होंगे तो इन्हें भी कुछ कहना बोलना होगा। और बड़े बड़े विद्वान, और क्या मैं बताऊं, आचार्य ही थे तो क्या करना, इनका भी जीवन। और तो आज मैं सर यही बता रहा था
कि हमारा जो जीवन है और हमारी जो जीविका है ये कैसे भिन्न है और कैसे हम जी सकते हैं इस पर। और यह जीवन का बहुत बड़ा अर्थदायक है और इसलिए जीवन के आधार पर निर्धारित जीविका सदा सुखमय है और जीविका के आधार पर निर्धारित जीवन हमेशा दुखमय। इसलिए जीवन को सात्विक बनाइए तो आप कोई भी जीविका लेंगे वह सात्विक हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी। यही है, मैंने संतों का चरित्र सुनाया ना आपको, रैदास का सुनाया ना, कबीर का सुनाया ना। जूता गांठते थे महान संत, कबीर कपड़ा बनाते थे महान संत। जीविका कपड़ा बनाने का, जीविका जूता बनाने का और संतत्व जीवन संतत्व। लाल बहादुर शास्त्री को देखें, जीविका प्रधानमंत्री और जीवन परम सात्विक। कितना लंदफंद बात के छोड़िए, उनका थाव कभी हम नहीं कहेंगे। क्या क्या प्रधानमंत्री ने देश में नहीं किया, पंत प्रधान ने क्या क्या नहीं उस पर आरोप लगे। हालांकि ये भी नहीं कहूंगा अभी, कभी संजोग सौभाग्य ऐसा है, मैं गर्व से तो कह सकता हूं कि भारत को एक ऐसा पंत प्रधान हो लाल बहादुर शास्त्री की परंपरा में मिला है जिस पर भारत को गौरव हो रहा है। चलिए आगे कभी इस पर विचार करेंगे, लेकिन मेरा आज का विषय यही था कि जो कुछ संत और अच्छे वचन आप सुनते हैं, संत भगवंत और शास्त्र के जो वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कभी भी प्रवचन को इस आधार पर मत सुनिए कि मेरे अनुकूल नहीं है। प्रवचन आपके अनुकूल नहीं होगा, आपको प्रवचन के अनुकूल बनना पड़ेगा मित्रों। प्रवचन के अनुकूल आप बनिए, शास्त्र संत और भगवंत के वचन आपके अनुकूल होने चाहिए। ये नहीं कि आप अब ढालिए ना उस वचन की हम अपने अनुसार व्याख्या करेंगे ना। और इसलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आज मैं पुनः हनुमान जी का स्मरण करते हुए कि हनुमान जी के जीवन में राम नाम ही उनका जीवन था और हनुमान जी की जीविका राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ऐसे हनुमान जी को हम सादर नमन निवेदित करते हैं। और आज का यह पूरा प्रवचन जो आपके साथ मेरा संवाद हुआ, इसको मैं हनुमंत लाल जी के चरणों में सादर समर्पित करता हूं। और अब हमारे साथ बैठे हुए हैं ब्रजेंद्र नाथ मिश्र जी, जो पहले टाटा में अधिकारी थे, अभी बंगलोर में अपने पुत्र के साथ रह रहे हैं। बड़े अच्छे कवि हैं और ये कविता सुनाएंगे। और हालांकि समय कुछ ज्यादा हो रहा है, उसके बाद हमारे डॉक्टर करण साहब आज दिखाई नहीं पड़ रहा है, शुरू में थे तो अब होंगे, तो वो तब फिर हम उनसे भी कुछ सुनेंगे। तो माननीय ब्रजेंद्र नाथ मिश्र जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी, हाँ आ रही है, सुनाइए सर। जी, डॉक्टर राधा बाबू और उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा वंदन, मेरा अभिनंदन। मैं आज छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। कुछ दोहे हैं जी, हाँ। कुछ दोहे मैं गुरु पर सुनाऊंगा और उसके बाद कुछ दोहे मैं भगवान शिव पर सुनाऊंगा। तो आज छोटा रखूंगा, समय हो रहा है, राधा बाबू ने कहा। तो गुरु के महत्व पर कुछ दोहे हैं। गुरु चरणों की धूल है नयन अंजन समान, गुरु चरणों की धूल है नयन अंजन समान, आंखें रोग मुक्त रहे दोष रहित हो ज्ञान। वाह। गुरु चरणों की धूल है नयन अंजन समान, आंखें रोग मुक्त रहे दोष रहित हो ज्ञान। गुरु कृपा हो जाए जहां मिटे विवेक विकार, गुरु कृपा हो जाए जहां मिटे विवेक विकार, लोभ मोह मत्सर घुले, लोभ मोह मत्सर घुले निर्मल बने विचार। गुरु कृपा हो जाए जहां मिटे विवेक विकार, लोभ मोह मत्सर धुले निर्मल बने विचार। जीवन में आगे बढ़े इस कृपा है साथ, जीवन में आगे बढ़े इस कृपा है साथ, ईश्वर की शक्ति मिले सिर पर गुरु का हाथ। जीवन में आगे बढ़े इस कृपा है साथ, ईश्वर की शक्ति मिले सिर पर गुरु का हाथ। मिट जाते अज्ञान सब फैले ज्ञान प्रकाश, मिट जाते अज्ञान सब फैले ज्ञान प्रकाश, गुरु की कृपा रहे सदा भीतर भरे उजास, गुरु की कृपा रहे सदा भीतर भरे उजास। और कुछ दोहे शिव जी पर मैं 5 दोहे सुना रहा हूँ। शशि सुशोभित सिर पर है आशुतोष भगवान, शशि सुशोभित सिर पर है आशुतोष भगवान, माथे से गंगा बहे
मुनिजन करते ध्यान। हाँ शशि शोभित सिर पर है आशुतोष भगवान, माथे से गंगा बहे मुनिजन करते ध्यान। अरिका करते नाश है लेकर त्रिशूल हाथ, अरिका करते नाश है लेकर हाथ त्रिशूल। शिव करते उद्धार है मिटता विघ्न समूल। अरिका करते नाश है लेकर हाथ त्रिशूल, शिव करते उद्धार है मिटता विघ्न समूल। जाप करें कैलाश पर लेकर प्रभु का नाम, उनके प्रभु राम श्री राम ही उनके प्रभु थे, तो उनका नाम लेकर उनका नाम लेकर जाप करते हैं। जाप करें कैलाश पर लेकर प्रभु का नाम, ओम ओम होता रहे गूंजे आठों याम, ओम होता रहे गूंजे आठों याम। शंकर भोलेनाथ है जग के पालनहार, शंकर भोलेनाथ है जग के पालनहार, अपने भक्तों का सदा करते हैं उद्धार, अपने भक्तों का सदा करते हैं उद्धार। और अंतिम दोहा है, शिव का नाम जपे चलो पास न आए काल, शिव का नाम जपे चलो पास न आए काल। करेंगे सुरक्षा सबकी गणदेव महाकाल, करेंगे सुरक्षा सबकी गणदेव महाकाल। जय श्री राम, जय भोले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सर। और अब मैं हमारे माननीय, हमारे प्रेरक और हमारे सब कुछ डॉक्टर विजय कुमार करण साहब से मेरा आग्रह है, जो मेरे परम आत्मीय हैं, अब हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाएं, कैसे स्वस्थ रहकर हम आनंदित भाव से जी सकें। डॉक्टर करण साहब। मारुति सत्संग मंडल पुणे के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राधानंदन सिंह मेरा सौभाग्य है कि जब मुझे 5-7 मिनट का समय मिलता है, मैं आपको कुछ स्वास्थ्य के संबंध में बताऊं। पिछली बार राय साहब ने कहा था कि आप स्लीप के बारे में, नींद के बारे में और कुछ चर्चा कीजिए, तो पिछली बार मैंने बताया था। इस बार मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी क्रिया होती है जीवन की, उसकी तैयारी करते हैं। जैसे पढ़ाई है तो वो चाहिए, बाद आंसर चाहिए, फिर पढ़ने का एक मृत्यु बनाते हैं। उसी तरह खाने में हर तरह, उस तरह सोने के लिए आपकी तैयारी चाहिए। सोने के लिए तैयार होना है तो नींद भी अच्छी आएगी और आप उसके लिए तैयार भी रहेंगे। उसके लिए क्या करना है कि पहले तो मैंने बताया था कि मोबाइल एकदम प्रयोग नहीं करना है। सोने जब जाएँ तो मोबाइल को कहीं और रखें, अपने पास रखें मत, बहुत वो बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा कि कभी मैंने सुना है पंडित विजय शंकर मेहता जी से कि अपने तैयारी के लिए क्या कीजिए, थोड़ा देर के लिए आप खड़े हो जाइए दोनों पैरों पर सीधा, और कंपन एक, जैसे हम लोग हैं क्या शांत है, मन शांत है, तन शांत है, तो एक कंपन का अनुभव होता है जो खड़े होते हैं। तो 2-3 मिनट वो कंपन शांत हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए आप, तो मतलब कि आपका मन शांत है और आप तैयार हैं। फिर बिस्तर पर बैठ करके आप ओंकार का नाम लें 3 बार गहरे शब्दों में सांस के साथ, और तब लेट जाएं बाएं करवट, और लेट करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, यानी तो हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण कर लें। तो यहाँ की मन स्थिति और तन की स्थिति अनुकूल हो जाएगी नींद के लिए। तो ये प्रयोग करके देखें, और जब नींद आ जाए तो आप फिर उसको आराम से सोइए। तो मित्रों, मेरा यह वीडियो और ऑडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी अन्य कविताएं, मेरी कविता संग्रह कौंद को अमेजन किंडल के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक नए प्रसंग के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ। जल्दी ही मिलते हैं अगले किसी भी मौके पर, अगले किसी भी शुभ अवसर पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।